अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानों, हेलो मेरे दोस्त, एक दिन जलसे में आओगे तो अपनी नेकियों को गवा के मत जाना, नेकियां ले के जाना। आप जैसे दीवानों की ज़रूरत नहीं है जलसों में जो हुड़दंगी करे, चिल्लाए, आवाज़ लगाए। इस जलसे में अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों की इंसान की चीखी आवाज़ पसंद नहीं करते हो, इसलिए आप उस आवाज़ को कम करें और अल्लाह और रसूल के ज़िक्र को दिल से सुने। अगर आप सिर्फ झारखंडी के नाम पे आए हैं तो सवाब मिले या ना मिलेगा उसका हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन रसूल पाक के नाम से आए तो गारंटी के सवाब मिलेगा। और अगर झारखंडी के नाम से आए हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं। मेरे दोस्त, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, 944 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं जहाँ कल था वो 944 किलोमीटर की दूरी पे, और फिर कल 750 किलोमीटर सफ़र करेंगे। आपकी ख्वाहिश, आपकी मोहब्बत, आपकी आरजू, आपका प्रेम प्यार सब लेके चलते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान और एक अलग मजमा में आने का एक सिलसिला हो गया जब से झारखंडी मार्केट में आया है। वजह यह है कि मेरे बोलने का जो अंदाज़ है उसमें खिस्सा कहानी नहीं है, लतीफ़ा नहीं है, कॉमेडी नहीं है। लोग जिस अंदाज में ढाल लेते हैं। मेरी तकरीर मैं अभी बोलूँगा, सुनिएगा, अभी बोलेंगे, आप सुनेंगे। 2-4 जुमला वायरल हुआ है जिससे लोग पागल हैं। अभी बोला मसले में सोए बैठे थे, बोल बाबा मजमा आपके नाम से पागल है। जब निकले तो एक भी पागल नहीं। इसको पागल नहीं, इसको दीवाना कहता है। थोड़ी देर चुप जबान को रखे, मेरे दिल, मेरी बात को कान के अंदर से ले जाके दिल की गहराई में उतार के अपने ईमान को रोशन करके यहाँ से उठें तो कामयाब नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, हेलो, मुझको देखिए। जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। आप हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। आपके बीच में खादिम कौम मिल्लत, बाबा कौम मिल्लत, गाजी मिल्लत हैत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा नक्शबंदी, हशमती, चिश्ती, रज़वी, क़ादरी, फैज़ी, नूरी सब लेके बैठ गए। थोड़ी देर सुनिए, केवल सुनना है, सिर्फ सुनना है। क्योंकि जो मुसलमान का बेटा 20-25 हज़ार का मोबाइल ना भूल के 10-20 रुपया टोपी भूल के जलसे में बैठ जाए, उनके बीच में तकरीर करके क्या होगा? उनके बीच में तकरीर करके क्या होगा? जो कौम एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, ये मुसलमान, इनके बीच में तकरीर क्या करें? जो मुसलमान के बेटा जलसों में आके आवारा के तरफ घूमे, मेरे दोस्त, कमेटी वाले देखे या न देखे, अल्लाह के फरिश्ते तुमको देख रहा है। जलसे में आए हो, थोड़ी देर सुनो और बैठो। आपके समय सर हाथ के मदरसा गरीब नवाज में पढ़ के, सो के, खा के आज हाफिज कुरान बन गए हैं। मोहल्ला आपका, जमीन आपकी, दे रहे हैं आप, खा रहे हैं बच्चे, हाफिजी बन गए आपके मोहल्ले में। और आपका बेटा मोहल्ला मदरसे के चक्कर काट के हाफिजी नहीं पॉपजी बन गया।
बाहर का बेटा हाफिज जी, आपका बेटा पोप जी, बाहर का बेटा कारी साहब, आपका बेटा फ्री फायर। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला, कुरान न बदला जाएगा। पढ़ोगे कुरान। हमारे राजस्थान के मौलाना अनवार ना, नहीं हजरत मुशफिक साहब शेर राजस्थान, हाँ शेर राजस्थान, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाए। हेलो हेलो, अरे बगैर टोपी वाला सब है ना, गर्दन में चेन सिकड़ी है, अच्छा हाथ में काला बाल है, खड़ा चढ़ा स्टेज पे, बोले इस्लाम खतरे में है। नहीं बेटा, तुम्हारा सर खतरा में। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। किसी का और धर्म होगा जो राजनेता चलाता होगा, किसी का और धर्म होगा जो किसी मंत्री संतरी चलाता होगा। अरे मेरा धर्म तो ऐसा है, कभी खतरे में आया ही नहीं है। खतरों से निकालने का नाम तो इस्लाम है। जिस मजहब है इस्लाम में कोई आ जाए, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो यार। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा न। पढ़ोगे तब ना मेरे दोस्त। शादी में जो मौलाना कलमा पढ़ा है उसी से काम चला रहे। मौलाना ने जो शादी में कलमा पढ़ा है उसी से काम चल रहा है। मेरी माँ बहन तो अपने बच्चों की जिंदगी को संवारना तेरा काम है। मोबाइल दिखा के भात खिलाओ। ले 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 बेटा, ले 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 ले, मोबाइल खिला दो। कल मामा, कल जो अल्लाह के जो वली हुआ करते थे बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, 4 साल की उम्र बाबा फरीद की थी। माँ कहती है बेटा नमाज पढ़ो। कहा माँ किन की नमाज पढ़ेंगे, ये नमाज किसकी है? माँ कहती है बेटा रब की नमाज है। बाबा फरीद फरमाते माँ अगर रब की नमाज पढ़ेंगे तो रब क्या देगा? माँ बोल पड़ी बेटा रब की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। कहा माँ रोज देगा? कहा बेटा रोज देगा। कहा डेली देगा? कहा हर दिन देगा। कहा माँ नमाज पढ़ेंगे? हाँ बेटा नमाज पढ़ लो। मुसल्ला माँ बिछा देती है। बाबा फरीद है, 4 साल की उम्र है, हाथ बांधते हैं, रुकू सजदा करते हैं, जितनी नमाज मर्जी पढ़ लेते हैं। बच्चे छोटे हैं, माँ देख रही है, सलाम फेरते हैं। माँ शक्कर की पुड़िया रखती है, जो ही सलाम फेर के बाबा फरीद मुसल्ला पलटते हैं। शक्कर की पुड़िया देखते हैं, शक्कर की चीनी शक्कर की पुड़िया देखते हैं, चीनी की पुड़िया देखते हैं। बेटा कहता माँ अल्लाह की नमाज में बड़ी ताकत है, नमाज पढ़े तो चीनी मिल गई। रोज ये सिलसिला रहा। बाबा फरीद पढ़ते गए, माँ मुसल्ले में छुपाती गई, बाबा फरीद पढ़ते गए, छुपाते गए। और बाबा फरीद का दिल लगता गया। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, नहर के तरफ बाबा फरीद गए थे साथियों के साथ। अजान मगरिब हो गई है, वहीं वजू फरमाए हैं, घर पे आए हैं, खुद मुसल्ला बिछाया है और बाबा फरीद खड़े हो गए हैं। माँ सोचने लगी या अल्लाह अगर आज चीनी की शक्कर की पुड़िया छुपाते हैं पकड़े जाएंगे। माँ अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी, तू लालच दे के पढ़ा रही थी। हे माँ तो आज पकड़ी गई ना। अब वो माँ सोचने लगी मौला अब क्या होगा, अब क्या होगा? बेटा फरीद अब मुझे जान जाएंगे कि अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी अल्लाह की नमाज पढ़वाने के लिए। अब माँ एक तरफ मुसल्ला बिछाती है, बेटा फरीद एक तरफ मुसल्ले में खड़े हैं। बेटा नमाज रोज के तरफ पढ़ रहा है। माँ आज मुसल्ले को जमीन पे बिछाई है। माँ फरीद की माँ पेशानी को जमीन पर रखती है, रब की बारगाह में रो रो के कहती है ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को लाना यहाँ तक ये मेरा काम था और आगे बढ़ाना अब तेरा काम है।